गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पाठ 12 हम लोग पढ़ चुके। देखिए जो चैप्टर पढ़ना है वो हम लिखे हैं यहाँ, पाठ 12, 14, 16। तो पाठ 12 हम लोग पढ़े तो उसका कुछ जो प्रश्नोत्तर है भाषा की बात में वो थोड़ा बचा हुआ है, जो आज हम आपको PDF में ग्रुप में डालेंगे और आप उसको लिखेंगे या और लर्न करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पाठ 14 है, नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा में जो कुछ भी पहले हम लोग पढ़ चुके उसके विषय में थोड़ा सा दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े ये प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। यह कहानी अंग्रेजों के समय की कहानी है, उस पृष्ठभूमि में यह कहानी लिखी गई है और यह कहानी रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी के सोच को उजागर करता है। लेकिन इसके बीच सद्गुण का कितना महत्व है, सद्गुण का कीमत पैसे से भी अधिक है और सद्गुण को सब कोई पसंद करता है और करना चाहिए, ये कहानी बताता है। तो ऐसे भी लोग आजकल कम नहीं हैं जो अपने कर्तव्य और अपने धर्म पर, अपनी ईमानदारी पर डटे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को त्यागते नहीं है, कर्तव्य और धर्म से हटते नहीं है। ऐसे भी हमारे देश में, समाज में अभी भी बहुत लोग हैं और ऐसा ही होना चाहिए। तो कहानी ये बताता है। तो ये कहानी में बताया गया कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, नमक विभाग बनाया, नमक का व्यापार करने पर निषेध कर दिया और एक अलग विभाग बनाया, नमक विभाग। अब जब से ये विभाग बना तब से इस विभाग में अनेक प्रकार का छल प्रपंच और भ्रष्टाचार प्रारंभ हो गया और जो बड़े अधिकारी हैं इस विभाग के उनको बड़ी आय होने लगी, आमदनी होने लगी और लोग बड़े ललचाने लगे इस विभाग में कोई ना कोई नौकरी पाने के लिए, काम पाने के लिए, ताकि ऊपरी आय मिले और हमारा अधिक से अधिक अर्जन हो। अब मुंशी बंशीधर भी एक बेरोजगार व्यक्ति थे, नौकरी खोज रहे थे। इनके पिताजी ने समझाया था कि जब भी नौकरी खोजने निकलो, जब भी ढूंढो काम, तो ऐसा काम ढूंढो जिसमें पद ओहदा न देखा जाए, उसमें आमदनी देखा जाए, ऊपरी आय हो, पद चाहे जो भी हो। इनके पिताजी ने समझाया था कि हम लोग गरीब हैं, बहुत तरह की जिम्मेदारी है, बहुत निभाना है, कर्ज से डूबे हैं। और ये नौकरी खोजने निकले और इनको इसी विभाग में, नमक विभाग में ही दारोगा का पद मिल गया और काम करने लगे। इनके पिताजी बड़े खुश हो गए। एक दिन की बात है, जाड़े का समय था। दारोगा जी मुंशी बंशीधर अपने कार्यालय में सोए हुए थे और सब सिपाही सोए हुए थे और इनके कार्यालय से कुछ ही दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर कि अस्थायी रूप से पुल बनाया गया था, टेम्पोररी पुल। और ये नियुक्त हुए थे और कुछ ही दिन हुआ था इनको नियुक्त हुए, यहाँ बहाल हुए काम करते हुए। और इतने कम समय में ही इन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न कर लिया था। अपने व्यवहार से, अपने काम से इनके बड़े अधिकारी बड़े इनसे प्रसन्न रहते थे, इन पर विश्वास भरोसा करते थे इनके बड़े अधिकारी। एक दिन ये सोए हुए थे अपने कार्यालय में कि शोरगुल हुआ, आवाज आई रात में, मध्य रात में आवाज आई, गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज आई, कुछ शोरगुल की आवाज आई। ये उठ बैठे तो इनको शक हुआ, तो ये इन्होंने अपना तमंचा लिया, घोड़े पर बैठे और नदी के किनारे आकर देखते हैं कि गाड़ियों की तो लंबी कतार है, इस पार से उस पार जा रही है। इन्होंने रोक दिया और इन्होंने पूछा ये किसकी गाड़ियां हैं। लेकिन इस प्रश्न के जवाब में केवल सन्नाटा ही मिला, किसी ने कोई उत्तर नहीं। बहुत सारे गाड़ीवान थे, गाड़ियों की कतार थी और लोग इतनी रात में गाड़ियों में कुछ लाद कर ले जा रहे थे। अब जब इन्होंने, ये दारोगा थे, इन्होंने कड़क कर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं, कहां जा रही हैं,
तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। लोग आपस में ही गाड़ीवान जो गाड़ी चला रहे थे वो कानाफूसी करने लगे। तब जो सबसे आगे वाला था उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ी है। अब इनको पता नहीं था पंडित अलोपीदीन कौन है, ये नए नए आए थे इस क्षेत्र में। इन्होंने कहा कौन पंडित अलोपीदीन? तो उत्तर मिला उन्हीं गाड़ीवानों में से किसी ने कहा दातागंज के अलोपीदीन। मुंशी बंशीधर चौंक गए, ये कौन है? अब पंडित अलोपीदीन इस इलाके के, इस जगह के नहीं, इस पूरे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं, धन संपत्ति वैभव से भरे हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और विभिन्न तरह का इनका व्यापार है, लाखों लाखों का लेन देन है इनका। और इधर और कहीं का भी इस इलाके का कोई छोटा बड़ा व्यापारी हो या कोई अफसर हो, कौन इनको नहीं जानता? और कौन ऐसा आदमी नहीं है जो इनके ऋण से इनके उऋण हो पाया? इन्होंने किसको नहीं कर्ज दिया? सबको कर्ज दिया। जिसने जिसने भी इनसे कर्ज उधार मांगा है सबको इन्होंने ऋणी बनाकर रखा है, ऋण देकर रखा है, इसलिए सभी इनका आदर करते हैं। इस इलाके में जो अंग्रेज बड़े बड़े अफसर आते हैं शिकार खेलने के लिए तो इनके यहाँ मेहमान जरूर बनते हैं। इनका बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से भी बड़ा परिचय है, इसलिए बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े धनवान व्यक्ति हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन मुंशी बंशीधर इनसे परिचित नहीं है। यह नए नए इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस विभाग में आए। मुंशी जी ने पूछा, बंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? तो उसी में से किसी ने उत्तर दिया, कानपुर जाएंगे। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इस गाड़ियों में, इन गाड़ियों में क्या लदा है, क्या ले जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। काफी समय तक बार बार इस प्रश्न को दोहराने के बाद भी कोई आवाज नहीं आया, उत्तर में कोई उत्तर नहीं मिला। अब तो दरोगा साहब के मन में संदेह बढ़ा, शक हुआ कि अवश्य ही इसमें नमक हो सकता है, जो चोरी छिपे ले जाया जा रहा है, और हम दरोगा हैं और हमारा काम है इसको रोकना। वे बड़े नाराज हुए और जोर से बोले, अरे हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। फिर इसका कोई जवाब नहीं आया। इसमें क्या लदा है, इसको बार बार पूछने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब इन्होंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और गाड़ी के पास गए और उन गाड़ियों पर लदे बोरियों को टटोल कर देखा तो सारा भ्रम ही दूर हो गया। ये तो नमक के ढेले, नमक का ढेला। अभी आप जो देखते हैं आपके घर में नमक जो प्रयोग किया जाता है, या हमारे घर में, सबके घर में, तो वो बड़ा चूर्ण होता है, चीनी की तरह होता है, रवादार, दानेदार। लेकिन मुख्य रूप से नमक का स्रोत क्या है? वह समुद्र ही है। समुद्र से प्राप्त किया जाता था नमक। अभी भी करते हैं, अभी भी वह दुकान में मिलता है आपको, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं। वास्तव में वह सिंधु नमक मतलब समुद्र से प्राप्त किया गया नमक। वह उतना प्रोसेस किया हुआ नहीं होता है, इसलिए उतना साफ, उतना रवेदार नहीं होता है। थोड़ा अनगढ़ ढेला टाइप का होता है, जो थोड़ा मटवेला टाइप का होता है, जिसको आज हम सेंधा नमक बोलते हैं। सिंधु नमक का ही अपभ्रंश है सेंधा नमक। सिंधु नमक से सेंधा नमक बना या भ्रंश, ये अभी भी मिलता है, लेकिन उसका लोग कम प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष बात के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो यह जब उस समय प्राप्त किया जाता था समुद्र के पानी से, तो नमक का ढेला, वो बड़ा बड़ा ढेला, छोटा बड़ा ढेला के रूप में वह प्राप्त होता था। इन्होंने क्या देखा? तो देखते क्या है कि इन बोरों में ढेला नमक का पड़ा हुआ है और
उनको देखकर ये अब सहम गए, ये चौकन्ने हो गए। अब इन कतारों में पंडित अलोपी दीन, गाड़ियों की जो कतार थी, इस कतार में पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर, सजे हुए रथ पर कुछ सोते कुछ जागते हुए आ रहे। सबसे पीछे है कि अचानक कई घबराए हुए गाड़ीवान इनके पास आए और इनको जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।